विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। तरारी विधानसभा में मैं आज आया और अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने चुनाव के तैयारी के बारे में बातचीत किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और इस बार भाजपा के कार्यकर्ता ने ठाना है कि तरारी सीट हमें किसी भी सूरत में भारी बहुमत से जीतना है। सर, अभी तक बीजेपी के द्वारा यहाँ पर उम्मीदवार की नहीं, ये हम यहाँ कैसे बताएंगे ये तो हम लोग की रणनीति होगी। को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, मनोज झा ने कहा है कि हाँ, वो तो है। देखिए, है क्या कि प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जयंती के दिन, जिस दिन उनका पार्टी बन रहा था, तो गांधी जी शराब के विरोधी थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा कि हम बिहार में शराब चालू कर देंगे। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा कि हम गलती बोल दिए। पैसा कमाने का तो और भी कोठा पर भी लोग जाके पैसा कमाता है, तो शराब बेच करके पैसा कमा के प्रदेश का तरक्की करेंगे, तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगा। तो इसी तरह जो है शराबबंदी हम लोगों ने, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और आज शराबबंदी होने से हम और आप बहक करके अपने घर शाम में नहीं पहुंचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी में कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं, तो सरकार की नज़र में वैसे लोगों को पकड़ करके सज़ा भी दी जा रही है। हाँ, और मैंने कहा ना कि जितने भी मौत शराब के कारण हो रही है, ये विपक्ष के लोग शराब के पक्ष में कभी कभी बात करते हैं, तो कुछ लोगों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन सरकार फिर उनके मनोबल को कुचलने का काम कर रहा है। शराब लाता कौन है प्रदेश में? ये तो थोड़ा सा विपक्ष वाले से बात करके बताना पड़ेगा। कहा है कि वही लोग बोलते हैं कि हम शराबबंदी खोलेंगे, तो कौन कौन उनके आदमी हैं वो भी हम पता करके अगले बार बताएं। प्रशासन भी अच्छे से कार्रवाई नहीं करता। एकदम प्रशासन टाइट है, और जहां नहीं होता है, पत्रकार बंधु से अनुरोध है कि आप एकदम लग करके उसका नाम उजागर कीजिए, और हम लोग प्रशासन को भी जो है पूरा छूट दिए हुए हैं, कोई से आदमी पर कार्रवाई के साथ जो हुआ है। और जैसे ही नॉमिनेशन शुरू होगा तब तक में ये घोषणा हो जाएगी। और सर, क्या लगता है कि पिछले 2 बार से यहाँ पर माले के साथ विधायक रहे हैं और इस बार जब सुराज भी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में? देखिए, सभी पार्टी अपना अपना उम्मीदवार देता है। हमें किसी पार्टी और उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, ये कार्यकर्ताओं ने ठाना है। तो सर, क्या लगता है इस बार उम्मीदवार जैसे है, मान लीजिए कि आपके यहाँ पूर्व विधायक, मैंने कहा ना कि उम्मीदवार की घोषणा 3-4 दिन बाद होगी। पार्टी में एक अपना सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। हम लोग एनडीए साथ बैठ करके घोषणा करेंगे। माले कैडर जो सभी जगह हमारे एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र में राजनीतिक कार्यकर्ता का ही स्थान होता है, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाने का काम किया गया कि राजनीतिक कार्यकर्ता की ताकत को कम किया गया और अफसरशाही आगे बढ़ने का काम किया। ये 5 मंडल के अध्यक्ष तरारी मंडल चुकाटा सहार जितने मंडल अध्यक्ष हैं वो आए। जीतेगा, ये हम सोच करके जाएंगे। और जो ये माले या और नया लोग बंबई में रहते हैं, बोलते हैं कि भाई हम यहां से उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। कोई बाहरी और कोई इधर का उम्मीदवार जो इंडी गठबंधन और देश के विरोधी ताकत से मिला हुआ है, उसको इस बार तरारी में घुसने मत दीजिएगा मित्रों। और बहुत अच्छा कहा अनिल शर्मा जी ने कि इस देश में कोई दमाद नहीं है, इस देश में सभी भाई भाई हैं। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके किसी को दमाद बनाना चाहते हैं, तो वो इस देश में नहीं चलेगा मित्रों। हम सभी लोग मिल करके इस देश के राष्ट्रवाद को जिंदा रखेंगे और ऐसे देश विरोधी ताकत से हाथ मिलाने वाले लोगों को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। 13 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अभी तक बीजेपी के द्वारा आपको औपचारिक रूप से टिकट का ऐलान नहीं किया गया। क्या लगता है अभी मतलब क्लियर हो गया है रास्ता? अभी एनडीए चुनाव का घोषणा जरूर हो गया है, लेकिन अभी एनडीए का आपस में सब तय हो गया है और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में अपने प्रदेश से अध्यक्ष जी आज पहुंचे हैं। पीरो कार्यकर्ताओं का उन्होंने नब्बे टटोला है। कितनी तैयार है तरारी की जनता? तरारी की जनता बिल्कुल इस बार जो है मुरेठा बांध करके तैयार है।
इस बार चुकने वाली जनता नहीं है। पिछली बार जो गलतियां कहीं ना कहीं से चूक हुई है, लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कुछ चूक हुए, लेकिन इस बार जनता चुकने वाली नहीं है और इस बार निश्चित तौर बीजेपी हीरो की धरती पर जब प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो वो अभिभूत है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा है कि कार्यकर्ताओं के दिए गए स्नेह को लेकर वो अभिभूत है। यहाँ का जनता, यहाँ के कार्यकर्ता हमेशा अग्रेसिव मोड में रहते हैं, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता जितने हैं सभी जोश खरोश से, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितने जोश। कौन होगा प्रत्याशी, कार्यकर्ता होगा या फिर कोई उड़न खटोला वाले होंगे? अभी तो पार्टी को तय करना है, इसके लिए पार्टी बताएगी ना। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे। वही तो मेरा सवाल है कि कार्यकर्ता ही होगा ना कोई, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता ही कोई। अध्यक्ष जी ने कहा जन स्वराज के द्वारा अभी प्रत्याशी उतारा गया। मैं वैसे लोगों का नाम ही मैं जानता ही नहीं हूँ, वैसे लोगों का क्या नाम है? मतलब लड़ाई में कहीं नहीं है, नाम ही नहीं लेना।